हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ और उसके कंजर्वेशन पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? सो इट इज़ वेरी इजी। न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? तो बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? मान लो आपके पास एक फुटबॉल है और एक ग्राउंड है आपके पास। ठीक है, तो आप इस फुटबॉल को जब ज़मीन पर पटकते हैं, ठीक है, तो टकराने के बाद जो है वो वापस बम्प करेगी। ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स फुटबॉल ज़मीन पर लगाएगी एफ, ठीक है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन जो है आर वो कौन ज़मीन जो है फुटबॉल पर लगाएगी। ठीक है, या फिर ये फुटबॉल मान लो आप दीवार पे मारते हो तो जितना फोर्स ये बॉल वॉल पे लगाएगी उतना ही फोर्स जो है वॉल फुटबॉल पे लगाएगी। ठीक है, सो वी कैन ईजिली कैन से to every action there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है, सो हम लोग बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कुछ नोटेशंस है, ध्यान से देखना। नोटेशंस इसका प्रूफ हम पढ़ रहे हैं, देखना। अभी नोटेशंस क्या हैं? जैसे मान लो ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी है, इसको मैं फर्स्ट बॉडी कह देता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ सेकंड बॉडी। ठीक है, तो ये जब टकराएंगी आपस में तो फोर्स लगाएंगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 1-2 तो इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब पहली वाली पे फोर्स लगा कौन रहा है? दूसरे वाला। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड लगा फोर्स लग रहा है सेकंड पे और लगा कौन रहा है? फर्स्ट वाला, और ये माइनस। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि फर्स्ट पे सेकंड ने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स फर्स्ट ने सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो बॉल्स है हमारे पास। क्लियर? इसका इनिशियल मोमेंटम है पी ए और इसका इनिशियल मोमेंटम है पी बी। ठीक है, मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। क्लियर? तो ये है बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या है? मतलब टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद जो है ये बॉडी इस तरह से मूव करेंगी या किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। मैं मान लेता हूँ इसका मोमेंटम है पी ए डैश और इसका है पी बी डैश। ये इनके फाइनल मोमेंटम्स हैं। तो बच्चों टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना बना? टोटल इनिशियल मोमेंटम ये बनेगा हमारे पास पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना बना हमारे पास? ये बनेगा बच्चों पी ए डैश प्लस पी बी डैश। ठीक है, अब बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम के। बहुत ही आसान है समझना इसको। ठीक है, अब इसको ए वालों को एक तरफ कर लेते हैं और बी वालों को एक तरफ। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पी बी माइनस पी बी डैश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको बच्चों टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये किसका चेंज बन गया? ए का। ये ए का मोमेंटम चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये फाइनल माइनस इनिशियल बन जाएगा, ये बनेगा डी पी बी डैश बाई डी टी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी बॉडी। तो ये ए बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये बी बॉडी का है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों क्या होता है हमारे पास? फोर्स। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारे पास फोर्स। किस पे लग रहा है? ए बॉडी पे। ठीक है, और ये किस पे लग रहा है? बी बॉडी पे, और माइनस का साइन। तो बच्चों प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ के। आपने एक वॉकिंग ऑफ मैन पढ़ा था। ठीक है, जिसमें जो है आप वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। हम ग्राउंड को इस तरह से पुश करते हैं और वो हमें नॉर्मल रिएक्शन आर ऐसे देता है। ठीक है, और इसके फिर हम दो कंपोनेंट्स करते हैं। क्या था हमारे पास?
आर साइन थीटा और क्या था आर कोस थीटा, और यहाँ आपका वेट था। वेट को आर साइन थीटा बैलेंस करता था और आर कोस थीटा आपको आगे चलने में हेल्प करता था। क्लियर।